नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फाइव एग्जाम्स में। और दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा की जीएस सीरीज का यह 15वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप उनको लेना चाहते तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लोग निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दी है? तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दी है और उसमें जो है अमरावती है, विशाखापट्टनम है और कुर्नूल है। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह वाई.एस. रेड्डी हैं। और यहाँ पे जो है लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की जो है 11 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में कुल 175 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को केंद्र सरकार ने कब लागू किया? वो आपको बताना है। 1 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी या 10 दिसंबर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 10 जनवरी को। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को केंद्र सरकार ने 10 जनवरी 2020 को लागू किया है और इसके तहत जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की जो शरणार्थी है उन्हें जो है नागरिकता दी जाएगी। आपकी परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि CAA को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वह जो है अपना उत्तर प्रदेश बना है पहला राज्य जिसने जो है CAA को लागू किया है सबसे पहले। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोग निम्न में से कौन सुमेलित नहीं हुआ? आपको बताना है। आप लोग सामने 4 मुख्य नदियां हैं और 4 सहायक नदियां दी गई हैं। गोदावरी वर्धा, महानदी पूर्णा, कृष्णा कोयना, कावेरी काबिनी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, महानदी पूर्णा जो है यह सही सुमेलित नहीं है। पूर्णा जो नदी है यह ताप्ती की सहायक है, यह जो है ताप्ती की सहायक है। और वहीं पे वर्धा जो है गोदावरी की सहायक है, कोयना जो है कृष्णा की सहायक है और काबिनी जो है वह कावेरी की सहायक है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोग कबाना की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? कैस्पियन सागर में, भूमध्य सागर, लाल सागर या एड्रियाटिक सागर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लाल सागर। कबाना की जो खाड़ी है वह लाल सागर पर स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और इसके किनारे जो है कबाना की खाड़ी के जो किनारे जो है वह मिस्र है, मिस्र देश है, इजराइल है, जॉर्डन है और सऊदी अरब है स्थित है। कबाना की खाड़ी के तटस्थ 4 देश हैं, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न। लोग निम्न में से सही कथन चुनिए। आप लोग सामने 2 कथन दिया गया है। CD देशमुख RBI के पहले गवर्नर बने। दूसरा जो कथन है, द्वितीय पिछड़ा आयोग की अध्यक्षता BP मंडल ने की थी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, दोनों सही है। CD देशमुख जो है वह RBI के पहले भारतीय गवर्नर बने थे और इनका जो कार्यकाल था यह 1943 से लेकर 1949 तक इनका कार्यकाल था। और वहीं पे द्वितीय पिछड़ा आयोग की जो अध्यक्षता की थी वह बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने की थी। तो इसका जो दूसरा कथन वह भी सही है। इस प्रश्न का जो सही आंसर वो ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोग राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, यह कथन किसका है? वो आपको बताना है। सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, जहांगीर या औरंगजेब? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी ने कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। और सिकंदर लोदी ने
आगरा शहर की जो है स्थापना की थी। और एक प्रश्न इसके बारे में हमेशा पूछता रहता है कि गुलरुखी नाम से फारसी में कविता कौन लिखता था? तो यह जो है सिकंदर लोदी लिखता था गुलरुखी नाम से, उपनाम से। यह भी आप लोग नोट करते चलिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को दिया गया है? सतीश रेड्डी, के सिवान, राजीव कुमार या किरण मजूमदार शॉ? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, किरण मजूमदार शॉ को जो है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। और यह जो है बायोकॉन के संस्थापक हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले चौथे भारतीय बने हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर वगैरह पा चुके हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फजल अली आयोग, धर आयोग, JVP समिति। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है कि धर आयोग जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1948 को हुई थी। और JVP समिति जो बनी थी वह भी 1948 में बनी थी। और यह जो है धर आयोग के बाद बनी थी। और फजल अली आयोग की जो स्थापना हुई थी वह जो है 1953 में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और यहाँ पे JVP मतलब आप समझ लीजिए, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं और पटाभी सीतारमैया हैं। इन्हीं के नाम से जो है यह समिति बनी थी। तो इस प्रश्न जो उत्तर है वो ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। फिलिप वक्र के बीच संबंध दिखाता है। वृद्धि और असमानता, मांग और आपूर्ति, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी या मुद्रास्फीति और मांग? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध जो है वह फिलिप वक्र दिखाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य या देवर्षि? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, स्थूलभद्र। जैन समुदाय जो बटा तो एक श्वेतांबर बटा और दूसरा जो है दिगंबर बटा। श्वेतांबर संप्रदाय जो संस्थापक थे वह स्थूलभद्र थे और दिगंबर संप्रदाय जो संस्थापक थे वह जो है भद्रबाहु थे। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1914, 1915, 1916, 1917? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 1916 को जो है BHU की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड जो है मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। तो यह जो है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वह आपको बताना है। कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना या उत्तराखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक में जो है काली टाइगर रिजर्व स्थित है। काली टाइगर रिजर्व स्थित है वह कर्नाटक में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और यह जो है कर्नाटक के कन्नड़ जिले में स्थित है। कर्नाटक में कन्नड़ जिला है, वहाँ पर जो है यह काली टाइगर रिजर्व स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोगों के सामने 2 कथन दिया गया है। पहला जो कथन है यह एक तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा जो कथन है यह शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन के साथ पोषक तत्व भी पहुंचाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है उसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है या दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है।
तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी दोनों सही है कि रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है और यह जो है शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन के साथ पोषक तत्व भी पहुंचाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सह्याद्री मेघा क्या है, वो आपको बताना है। उल्कापिंड है, नौसेना युद्धपोत है, गेहूं की नवीन विकसित प्रजाति है या धान की नवीन विकसित प्रजाति है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। धान की नवीन विकसित प्रजाति है एक सह्याद्री मेघा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु नामक पुल किस नदी पर बनाया गया है? व्यास, सतलज, श्योक, झेलम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी श्योक नदी पर जो है कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु पुल बनाया गया है और यह जो है लद्दाख में स्थित है। यह जो है लद्दाख में स्थित है और यह जो है कर्नल रिनचेन की याद में बनाया गया है और यह जो है कुल 1400 फुट लंबा है। कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय किस देश में खोला गया है? जापान, रूस, अमेरिका, चीन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका की जो है लॉस एंजलिस में जो है प्रथम योग विश्वविद्यालय खोला गया है और यह जो विश्वविद्यालय है यह विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के नाम से खोला गया है। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के नाम से खोला गया। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है अभी हाल ही में? जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सभी को जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। जॉर्ज फर्नांडिस को, अरुण जेटली को और सुषमा स्वराज जी को। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया है, उसका क्या नाम आपको बताना है? रामलला तीर्थ ट्रस्ट, रामलला ट्रस्ट, अयोध्या ट्रस्ट या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट। केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया है, उसका जो नाम है वह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है और इसमें जो है कुल 15 सदस्य हैं। कुल 15 सदस्य हैं और इसके जो चेयरमैन है वह महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं। नृत्य गोपाल दास जी हैं जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के चेयरमैन हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं? यहाँ पे 3 शक्तियों का वर्णन किया गया है। सैन्य शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया। आप लोग पहले ऑप्शन में है जो पहला तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, केवल पहला और दूसरा सही है, उपयुक्त सभी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। राष्ट्रपति को जो है सैन्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ये तीनों शक्तियाँ जो हैं वो राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, 1 मार्च को, 20 मार्च को या 3 मार्च को। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 3 मार्च को जो है विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है और यह जो 2020 में मनाया गया है। और 2020 की जो थीम थी वह जो है पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना, जो है सभी जीवन को बनाए रखना, यह जो है विश्व वन्यजीव दिवस की थीम थी 2020 की। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। शिवाजी के अष्टप्रधान के संदर्भ में सुमेलित है, वह आपको बताना है। सरी ए नौबत सेनापति, वाकयानवीस गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष, सुमंत विदेश मंत्री। इसके लिए 4 कोड दिया गया है। केवल पहला दूसरा सुमेलित है, केवल दूसरा तीसरा सुमेलित है, केवल पहला और तीसरा सुमेलित है या उपरोक्त सभी सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी उपरोक्त जो है सभी सुमेलित है। कि सरी ए नौबत जो है वह सेनापति को कहा जाता है, वाकयानवीस जो है गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था, सुमंत जो है वह विदेश मंत्री होता था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग।
इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के संदर्भ में सही है, वो आपको बताना है। इसकी स्थापना CR दास ने की थी। दूसरा जो कथन है, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका कौन सा कथन सही है, उसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी। इसका जो दूसरा कथन है वह सिर्फ सही है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1919 में हुई थी, और इसकी जो स्थापना की थी वह CR दास ने नहीं की थी, बल्कि जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2019 के लिए किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? संविधान, आत्मनिर्भर, कोविड या आयुष? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, संविधान वर्ड को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2019 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत सहित कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं? 4, 6, 5 या 8? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 5। भारत सहित कुल 5 देश बने हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं, और भारत जो है वह 8वीं बार बना है। और भारत के साथ जो है नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।